जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री श्रीमद शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक मिनट, I have lost track.
स्थूल शरीर का वर्णन हो रहा है। इसमें हमने देखा था त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा, अस्थियों का समूह वगैरह वगैरह, ये स्थूल देह जो निंदनीय है। उसके आगे वाला श्लोक है, पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम् भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः, पंच महाभूत, उसका पंचीकरण हमने देखा था। तो इस तरह से पंचीकरण किए हुए पंच महाभूतों से बना स्थूल शरीर, और कैसे बनता है? पूर्व कर्मणा, हमारे पूर्व कर्मों की वजह से बनता है। समुत्पन्नम इदम स्थूलम, इस तरीके से जो उत्पन्न हुआ है यह स्थूल शरीर, भोगायतनम आत्मनः, आत्मा का भोग करने का साधन है। भोगायतन आत्मनः, अवस्था जागरस्तस्य, इसकी अवस्था जागृत है। स्थूल अर्थानुभवो यतः, जो स्थूल पदार्थों का अनुभव करता है, ये स्थूल शरीर है। इसमें से बहुत सारी चीजें हमें पता है, तत्वबोध में भी हमने देखा था और मांडुक्य उपनिषद में भी देखा था। सो बेसिकली पंच महाभूत का पंचीकरण होता है, हमारे पूर्व कर्मों की वजह से शरीर हमें मिलता है और इसको स्थूल शरीर कहते हैं। और यह आत्मा का भोग का साधन है और इसकी अवस्था जागृत है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार, और इससे हम स्थूल पदार्थों का अनुभव करते हैं। अभी हमें विस्तृत चर्चा करनी है आत्मा अनात्मा के बीच में क्या फर्क है उसके बारे में, और शंकराचार्य जी दोनों को भली भांति समझाने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। और अनात्मा की बात वो पहले करेंगे और फिर बाद में आत्मा के बारे में बात आएगी। जो 7 सवाल जो थे शिष्य के, उसमें से जो 5वां सवाल था, कह असौ अनात्मा, ये 5वां सवाल था। और ये आत्मा अनात्मा विवेक के बारे में बात करते हुए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ आने वाला है। तो सवाल है, अनात्मा क्या है? कह असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है? अनात्मा यानी जो आत्मा नहीं है। या तो ये पूरा जो संसार है वह अनात्मा ही है। संसार अनात्मा होते हुए भी यहाँ शंकराचार्य जी खास करके हमारे शरीर और इंद्रियों का जो ये संगाड़ा है, शरीर मन और इंद्रियों का जो संगाड़ा है, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में उन्हें बात करनी है। वैसे पूरा ब्रह्मांड अनात्मा है, लेकिन शंकराचार्य जी उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं,
क्योंकि इसमें कोई शंका या तो कंट्रोवर्सी का सवाल नहीं है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे सामने जो भी है वो अनात्मा है, जड़ है। यानी जो बाहरी विश्व जो है वह सब अनात्मा है, यह हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं है। शास्त्र भी वही कहते हैं और साधक यानी कि विद्यार्थी भी वही मानते हैं कि भाई जो शास्त्र कहता है वो सही है, कि अपने को छोड़कर बाकी सब कुछ है वो अनात्मा है। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी का जो मेन पॉइंट है, जो चर्चास्पद है, वो कि ये जो हमारा शरीर मन और इंद्रियों का जो संघाड़ा है, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, उसको हम आत्मा मानते हैं, या तो मैं हूं ऐसा कहते हैं, सेल्फ। लेकिन शास्त्र कहता है कि वो अनात्मा है। और जो शास्त्रिक अनात्मा जो है, शास्त्र जिसको अनात्मा कहते हैं, जिसको हमने आत्मा मान लिया है, तो शंकराचार्य जी ये शास्त्रिक अनात्मा है उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहते हैं। और विभक्ति में यदि कहें तो यह जो शरीर है वह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। कर्म है, कर्ता नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी में ज्यादा आपको क्लियर होगा। इट इज नॉट सब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट। यानी हम जब भी दूसरे के बारे में बात करते हैं तो दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, और अपने बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है। बट शंकराचार्य जी यहाँ एम्फेसिस करना चाहते हैं कि यह जो शरीर है वह भी ऑब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट नहीं है, जो गलतफहमी हम कर बैठे हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी क्रोनोलॉजिकली अनात्मा से शुरू करने वाले हैं डिस्कशन, और आत्मा की बारी बाद में आएगी। लेकिन इसको समझने के लिए इस क्रम को थोड़ा उल्टाना पड़ेगा। आत्मा की थोड़ी पहचान कर लेते हैं, फिर अनात्मा के विषय में आएंगे, तो क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, ऐसा हमारे शास्त्रज्ञों का मानना है। और उनके विचार को ही हम अनुसरण करेंगे। तो आत्मा के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये आत्मा को हम पहचाने कैसे, या तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो इस आत्मा को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने इस शरीर की ही बात करनी पड़ेगी। हमें मालूम है कि शरीर जो है वह पंच महाभूत का बना हुआ है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, बराबर। इस जगत में जो भी कुछ है वो सब कुछ पंच महाभूत से बना हुआ है, यह भी मानने में हमें कोई इतराज नहीं है, इसमें कोई शंका भी नहीं है। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स, बराबर। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बराबर। ये क्रोनोलॉजी को याद रखिए। ये सब कुछ इसी से बना हुआ है, इसके आगे कोई छठा एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से, क्योंकि शरीर भी पंचमहाभूत से बना हुआ है, ब्रह्मांड में सारी चीजें पंचमहाभूत से बनी बनी है, इसलिए ये शरीर भी इस तरीके का ही एक पदार्थ है, मटेरियल है। अभी शरीर पंचमहाभूत से बना हुआ है,
आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी भी पंचमहाभूत से बनी हुई है। ये दोनों के बारे में हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। शरीर पंचमहाभूत से बना है, लेकिन हमें उसमें कुछ फर्क दिखाई देता है शरीर में, और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसमें क्या फर्क है भैया? शरीर में चेतना है, कुर्सी में नहीं है। दोनों पंचमहाभूत से बने हुए हैं, फिर भी शरीर चेतनवंत दिखाई देता है, कुर्सी चेतनवंत नहीं दिखती, जड़ दिखती है। शरीर कुर्सी को फील कर सकता है, उसको स्पर्श कर सकता है, देख सकता है, लेकिन कुर्सी शरीर को अपने आप स्पर्श नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। बराबर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो कुर्सी इनर्ट है, अनकॉन्शियस है, अचेतन है। शरीर जो है वह चेतनवंत है, सेंटिनेंट अंग्रेजी में इसको कहेंगे। तो हमारा शरीर जो है उसमें चैतन्य का संचार दिखाई देता है। हम कहे मानिए गुलाब का फूल, गुलाबी रंग का फूल, गुलाब का फूल, तो उसमें जो गुलाबी रंग जो हम कहते हैं तो गुलाबी फूल कहते हैं, एक गुलाबी उसका विशेषण हो गया। और उसका गुलाबीपन या तो दिखना या तो उसकी सुगंध जो है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती। शरीर में चेतना है, यानी श- शरीर चेतना से जुड़ा हुआ है, जैसे गुलाब की सुगंध गुलाब के साथ जुड़ी हुई है। वेदांत जो है वह इस चैतन्य को अहमियत देता है, और वेदांत का ये मुख्य उद्देश्य है या तो विषय है इसके बारे में चर्चा करना। अभी ये चैतन्य जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हमने जान लिया है, मान लिया है, वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, अदर शरीर है यानी कि चैतन्य है इसमें, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सिंस बॉडी इज देयर, देयर इज अ लाइफ इन इट, इसमें चैतन्य है। तो इसमें हमें किसी को ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई बॉडी में चैतन्य है, या तो बॉडी इज अलाइव या तो इट इज सेंटिनेंट। लेकिन यह जो चैतन्य है उसको हम, हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उससे भाप नहीं सकते। शब्द चैतन्य सुना नहीं जा सकता, स्पर्श वी कैनॉट टच इट, रूप उसको देख नहीं सकते, रस उसको टेस्ट नहीं कर सकते, और गंध उसको सूंघ नहीं सकते। हमें मालूम है कि चैतन्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम उसकी परख नहीं कर सकते। इसलिए यह जो चैतन्य है वो थोड़ा मिस्टीरियस है। हमारे लिए, साधारण मनुष्य के लिए तो है ही, ये कोयडा ही है, मिस्टीरियस ही है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए भी यह बहुत बड़ा प्रश्न है, या तो क्या क्या उसको
इट्स ए रिडल। उनके लिए भी एक प्रश्नार्थ चिन्ह है कि भाई है क्या ये। सदियों से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बातें चल रही हैं, और वैज्ञानिक भी यह खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये चैतन्य क्या बला है, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। कई वैज्ञानिक बार बार मिलते हैं, चर्चा करते हैं इसके ऊपर, थ्योरीज, हाइपोथेसिस वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन अभी तक मॉडर्न साइंस ने भी यह चैतन्य को भांपने में सफलता नहीं पाई है। उसका एक कारण यह है कि विज्ञान जो है वह पांच इंद्रियों के संसर्ग में आने वाली वस्तु को ही भांप सकता है। भले हम कहते हैं कि वो एटॉमिक लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी में गए, लेकिन वो उनको परसीव करने के लिए उनके पास, या तो आंख से वो देख सकते हैं, कुछ उसके वाइब्रेशंस, उसके साउंड एक कान से सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ इंद्रियों का उपयोग करके वहां तक वो पहुंचे हैं। लेकिन चैतन्य क्योंकि इंद्रियातीत है, इसलिए विज्ञान वहां तक अभी पहुंच नहीं पाया है। इसलिए हालांकि हम इस चैतन्य को शरीर में उसकी अनुभूति, एक्सक्यूज मी, इस चैतन्य की हम अनुभूति करते हैं, लेकिन उसको हम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, हाउ टू डिफाइन इट। इसलिए चैतन्य को हमारे शास्त्रों ने अलौकिक विषय या तो अपौरुषेय विषय कहा है, जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता से परे है, रादर मनुष्य के लिए इंद्रियातीत है, ऐसा कहेंगे तो दैट विल बी बेटर। और हमारे लिए, खास करके हमारी संस्कृति के लिए, एक बहुत अच्छा उपाय है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारा है, कि जिस चीज को हम हमारे प्रमाणों से समझ नहीं सकते हैं, तो हम वेद की ओर मुड़ते हैं, और वेद हमें इनको उजागर करके दिखाता है, जो हमारे कन्वेंशनल जो प्रमाण जो है उससे जो हम सिद्ध नहीं कर पाते। हमारी जो भी थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज से यदि हम जिसको हम देख नहीं सकते, भाप नहीं सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, उसके बारे में यदि हमें जानना है, तो हमें वेदों का सहारा लेना पड़ेगा। और वेद इसके बारे में हमें भली भांति ज्ञान देता है। अभी अनुमान जो है वह, उसमें इंद्रियों का उपयोग है, इससे हम देख सकते हैं, हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। लेकिन जो भी इस मार्ग से या तो इस मेथड से नहीं पाया जा सकता, वह वेदों के द्वारा हमें उसका ज्ञान मिलता है। तो इस चैतन्य के लिए ये वेदांत प्रमाण जो है, वही इस बात को सिद्ध करके दिखाएगा।
और इसलिए वेद को वेद कहा गया है। विद धातु से बना है, विद यानी जानना। तो वेद यानी जो जानकारी प्रदान करता है वह वेद। विज्ञान, जैसे अभी अभी आपसे बात करी, इसे खोजने की प्रयत्न करता है, इस चैतन्य को खोजने का प्रयत्न करता है। और इसे वैज्ञानिक एक बहुत सघन प्रश्न, या तो बहुत मुश्किल प्रश्न, जिसका उत्तर पाना बहुत कठिन है, कठिन प्रश्न, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ साइंस, ऐसा कहते हैं। विज्ञान में इसके ऊपर संशोधन चल ही रहे हैं, चलते भी हैं। इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में चैतन्य के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, वो डिक्शनरी में एक नोट लिखी गई है। वो कहता है कि फैसिनेटिंग बट एल्यूसिव फिनोमिनन, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई व्हाट इट इज। यानी कॉन्शियसनेस या तो चैतन्य क्या है, एक बहुत फैसिनेटिंग, यानी हमें मंत्रमुग्ध करने वाला और पकड़ में नहीं आने वाला, एल्यूसिव तत्व है। और वह क्या है, वह जानना मुश्किल है। ये विज्ञान कहता है। इस जगत में यह चैतन्य का संचार कैसे हुआ, ये सारी चीजें वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक प्रश्नार्थ चिन्ह है। और इसी इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है कि नथिंग वर्थ रीडिंग हैज बीन रिटन अबाउट इट। इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है, अभी भी उपलब्ध है। और यह रोमांच करने वाला, नहीं जान सकते हैं ऐसा अज्ञात चैतन्य, वेदांत उसके बारे में बात करता है। वेदांत उसकी समझ देता है। वेदांत के पास अपने सिद्धांत है इसको समझाने के लिए। और उपनिषदों के द्वारा वेदांत हमें यह कॉन्शियसनेस या तो इस चैतन्य के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अभी इस चैतन्य के बारे में उपनिषदों ने बहुत सारी बातें करी हैं। इनमें से 5 मुख्य बातें जो हमने भगवत गीता में भी इसकी चर्चा करी है, उसका थोड़ा रिपीटिशन भी यहाँ करेंगे तो इट विल बिकम ए रिफ्रेशिंग थॉट। उसको भी जरा देख लेते हैं। शरीर चैतन्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन शरीर और चैतन्य के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर मैटर है, यानी कि जड़ है, पंचमहाभूत से बना हुआ है। और कॉन्शियसनेस, वेदांत कहता है कि वह जड़ नहीं है, चैतन्य है। और इसलिए चैतन्य न तो कोई मैटर या तो वस्तु के साथ उसका तुलना हो सकती है, या तो वह किसी जड़ वस्तु के साथ
संबंधित नहीं, कनेक्टेड नहीं है। इसलिए वेदांत कहता है कि चैतन्य, कॉन्शियसनेस हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। जैसे हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, त्वचा वगैरह जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, वैसे चैतन्य हमारे शरीर का हिस्सा यानी कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है। वह शरीर का गुणधर्म भी नहीं है। शरीर छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, पीला है, क्या वैसा चैतन्य में भी कोई गुण नहीं है। अच्छा, वह शरीर की कोई उपज भी नहीं है। अभी शरीर की उपज क्या होती है? नाखून, बराबर, बढ़ जाते तो काटना पड़ता है ना। बाल, पीरियडिकली नाई के पास जाके उसको कटवाना पड़ता है। सो दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। वैसे हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है, वो खून, ये सब शरीर ने बनाए हुए तत्व है, प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये चैतन्य जो है वो शरीर का बनाया हुआ कोई तत्व नहीं है। इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। तो चैतन्य शरीर का हिस्सा नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी। शरीर का गुणधर्म भी नहीं है। तीन बातें याद रखिए, पार्ट, एट्रीब्यूट एंड प्रोडक्ट। बराबर, शरीर का हिस्सा नहीं है, शरीर का गुणधर्म भी नहीं है, और शरीर का बनाया हुआ कोई पार्ट नहीं है। It is not neither a part nor product nor property of the body. Point number one. Point number two. अभी ये सब कुछ नहीं है तो क्या है? वह एक स्वतंत्र अस्तित्व में रहने वाली एंटिटी है, और इसको हम आध्यात्मिक तत्व कहेंगे। भौतिक नहीं, आध्यात्मिक तत्व कहेंगे। वह अपने आप में किसी के ऊपर आधार नहीं रखते हुए इंडिपेंडेंटली उसका अस्तित्व है, और यह चैतन्य इस जड़ शरीर में व्याप्त होता है। इट परवेड्स द बॉडी। पूरे शरीर में वो व्याप्त है, और चैतन्य शरीर में व्याप्त होने की वजह से शरीर को चेतना मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके शरीर के एक हिस्से में खून का प्रवाह जाना बंद हो गया। एक 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 उंगली में मान लें कि यहाँ खून नहीं जा रहा है, तो वहां चैतन्य का संचार बंद हो गया। तो फिर ये उंगली काम करना बंद कर देगी। इसमें जो चैतन्य दिखता है वो नहीं दिखेगा। फिर उसको आप कुछ भी करो, काट काट भी डालो, फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो जड़ हो जाएगी। दैट मीन्स कि शरीर के अणु अणु में चैतन्य व्याप्त है। इट परवेड्स द होल बॉडी, एवरी स्पेक ऑफ द बॉडी। शरीर के कण कण में व्याप्त है, और उसको, लेकिन ये शरीर का हिस्सा नहीं है। इसको यदि हमें समझना है तो एक उदाहरण बहुत सुंदर मिला है, और वो है चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। चंद्रमा की चांदनी आह्लादक है, उसका हम आनंद लेते हैं, शीतलता प्रदान करती है, सब कुछ है। लेकिन वो चांदनी न तो चंद्र का हिस्सा है, न तो चंद्र की उत्पत्ति है। सेम थिंग, इट इज नॉट ए पार्ट, प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ मून। वो क्या है? सूर्य का किरण चंद्र के ऊपर से परावर्तित होकर आता है, जिसको हम चांदनी कहते हैं। वो चंद्रमा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन। चंद्र स्वयं प्रकाशित नहीं है,
चंद्र खाली रिफ्लेक्ट करता है सूर्य के किरणों को। इसी तरह चैतन्य जो है वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है। यह चैतन्य का दूसरा कैरेक्टर। तीसरा, चैतन्य हालांकि हमारे शरीर में व्याप्त है, लेकिन हमारे शरीर की बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्री ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारा जो चैतन्य है वो हमारे शरीर के बाहर भी है। यानी ये तो यूनिवर्सल, सभी जगह पर व्याप्त है। चैतन्य संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इट इज ऑल परवेडिंग। और ये शरीर से बंधा हुआ नहीं है, शरीर के बाहर भी है। ये इसको समझने के लिए बार बार ये बात आपसे कहता हूं मैं। वाईफाई सिग्नल, आपका मोबाइल या तो कंप्यूटर जो चलता है वाईफाई सिग्नल से चलता है, लेकिन वो वाईफाई सिग्नल मात्र आपके कंप्यूटर या तो आपके मोबाइल तक सीमित नहीं है, वो पूरे कमरे में या तो पूरे घर में व्याप्त है। वैसे ही चैतन्य हमारे शरीर के साथ बंधा हुआ नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथा, ये बात हम भगवत गीता में कर चुके हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, खाली इसको अलग तरीके से थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं बस। शरीर के मिट जाने पर भी शरीर के साथ यह चैतन्य की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मात्र शरीर का होता है। क्योंकि यदि ये चैतन्य शरीर का गुणधर्म होता, इफ इट वर द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इफ इट वर द एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी, तो जैसे ही शरीर की मृत्यु होती है, तो जैसे शरीर का सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसे चैतन्य भी शरीर के साथ खत्म हो जाएगा और शरीर के साथ उसका भी अग्निदाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि गुलाब के फूल का हम उदाहरण लें, तो गुलाब का फूल जैसे ही मुरझा गया, तो फिर उसका रंग, उसकी सुगंध, उसका जो रूप है, सौंदर्य है, वह जैसे दिखाई नहीं देता। लेकिन चैतन्य का ऐसा नहीं है। तो चैतन्य शरीर के साथ मुरझाता नहीं है। चैतन्य शरीर के मृत्यु के बाद भी, शरीर के मृत्यु के बावजूद भी विद्यमान रहता है। और नॉट ओनली दैट, मात्र हमारे शरीर का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय भी हो गया। सारा का सारा जो हमने 8वें अध्याय में देखा था ना, सब ब्रह्मा जी का दिन कल्प की वगैरह जो बातें करी थी ना हमने, तो पूरे ब्रह्मांड का भी प्रलय हो गया, तो भी यह चैतन्य ऐसा ही इंटैक्ट रहता है। क्योंकि वो चैतन्य यदि खत्म हो गया, उसका भी प्रलय हो गया, तो दोबारा ब्रह्मांड बनेगा नहीं। और एक महत्व की बात, जैसे ही ये शरीर खत्म हो गया, चैतन्य खत्म नहीं होता, हमने देख लिया। अभी चैतन्य का, दिस इज नॉट करेक्ट, बट समझदारी के लिए ये बात हो रही है कि मान लीजिए कि चैतन्य का एक छोटा सा हिस्सा मेरे साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं जो भी हूं यहाँ आपके सामने बैठा हूं। मेरा शरीर मान लीजिए कि टल गया, तो जो चैतन्य का जो हिस्सा मेरे साथ कनेक्टेड था,
उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसको आप पकड़ नहीं सकते कि भाई चलो ये जगमग दास का चैतन्य है, उधर कहीं घूम रहा है, चलो पकड़ो उसको। इम्पॉसिबल। जस्ट लाइक दैट, मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, मोबाइल खराब हो गया, तो उसके साथ जो कनेक्टेड वाईफाई सिग्नल है उसका वो अलग कर सकते हो क्या? या तो उसको आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हो क्या कि भाई ये मेरा आईफोन जो डब्बा हो गया अभी, तो उसका वाईफाई का सिग्नल यहाँ पड़ा है, उसको लेकर मैं दूसरे मोबाइल में डाल दूं? नहीं होता है। यानी शरीर के जाने के बाद भी इसके साथ जो चैतन्य का प्रवाह संसर्ग में था, कनेक्टेड था, उसको हम पकड़ नहीं सकते, भाप नहीं सकते। यानी फिर उस चैतन्य के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता। यह अनुभवातीत है। और चैतन्य को अपने आप व्यक्त करने के लिए कोई साधन चाहिए, और चैतन्य अपने आप को किसी साधन के द्वारा जो व्यक्त करता है, वही साधन है हमारा शरीर। तो 5 बातें हमने करी, क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, चैतन्य शरीर का हिस्सा नहीं है, चैतन्य की उपज नहीं, शरीर की उपज नहीं है, या तो शरीर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये गुणधर्म नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चैतन्य पूरे शरीर में व्याप्त है। पॉइंट नंबर 3, चैतन्य शरीर की बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, इट एग्जिस्ट बियॉन्ड दैट ऑल्सो। चौथा, शरीर के मुरझाने के बाद भी चैतन्य शरीर के साथ मुरझाता नहीं है, वो अपने आप कायम रहता है। इवन प्रलय के बाद भी चैतन्य अपनी जगह पर कायम है। और पांचवा, ये शरीर जानने के बाद इस शरीर के साथ संलग्न जो चैतन्य का जो हिस्सा है, ये गलत है कहना, फिर भी कह रहा हूं, उसको हम पकड़ नहीं सकते, या तो उसको हम किसी भी प्रकार से उससे हम व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार करने के लिए जो मीडियम चाहिए, जो माध्यम चाहिए, माध्यम रूपी शरीर अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वो अनुभवातीत है। और वेदांत इसी चैतन्य का नाम देता है आत्मा। क्योंकि अभी हमें यहाँ विवेक चूड़ामणि में आत्मा अनात्मा के विवेक के बारे में देखना है, तो अभी हमने आत्मा की थोड़ी पहचान करी इस 5 गुणधर्मों को लेकर। यहाँ जहां जहां चैतन्य शब्द का प्रयोग किया था, वहां वहां आपको आत्मा सब्स्टिट्यूट करके इसको देखना है, क्योंकि हमारी जो चर्चा चल रही है वो आत्मा अनात्मा विवेक की चर्चा चल रही है। सो आत्मा इज दिस चैतन्य। तो यदि चैतन्य आत्मा है तो शरीर क्या है? अनात्मा है। मन क्या है? अनात्मा। मैं चैतन्य है? नहीं है। अच्छा, इंद्रियां क्या है? अनात्मा है। तो शरीर, मन, इंद्रियां वगैरह सब अनात्मा है। और फॉर दैट मैटर, आप कुछ भी कहिए, यू टेक और पिकअप एनीथिंग, कहीं भी उंगली रखिए, बोलो ये क्या है? चैतन्य नहीं है, क्योंकि चैतन्य को तो स्पर्श नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सो आपकी इंद्रियों से किसी भी चीज को यदि आप भाप सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज आप ले लो, उससे उसको प्रश्न पूछोगे क्या है, जवाब वेदांत से मिलेगा, वो चैतन्य नहीं है। और चैतन्य का नाम है आत्मा, इसलिए वो चैतन्य नहीं है, इसलिए वो अनात्मा है। यानी जगत में सब कुछ जो है वह अनात्मा है, जो ये पंचमहाभूत से बना हुआ है। तो एज ए पर्सन, व्यक्ति के रूप में, हम आत्मा और अनात्मा का कॉम्बिनेशन है, बराबर। क्योंकि चैतन्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी आत्मा है, और ये जो पूरा शरीर जो है वो जड़ है, वो अनात्मा है। तो हम जो एंटिटी है, चलता फिरता आदमी जो इंसान है,
वो आत्मा और अनात्मा दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, अनात्मा और आत्मा। तो इस शरीर में, ये कॉम्बिनेशन में, जो अनुभवातीत है वो आत्मा है, और जो अनुभव गम्य है वो अनात्मा है। अनुभव गम्य यानी पांच इंद्रियों से भाप सकते हैं, वो अनात्मा है। और पांच इंद्रियों के परे है, वह आत्मा है। एक वास्तविक है, दिखता है, उसका अध्ययन भी कर सकते हैं विज्ञान की रीति से। और दूसरा जो है वो दिखता नहीं है, अदृश्य है, विलोम है, और उसका वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन नहीं हो सकता, इट इज अनस्टडीएबल। तो वेदांत हमको ये सिखाता है कि पहले ये दोनों के बीच में जो फर्क है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और ये थोड़ा कठिन भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो आत्म तत्व की जो बात है, वह विचार या तो कल्पना का विषय है। ठोस रूप से उसको हम किसी भी प्रकार से उसको भाप नहीं सकते। वैज्ञानिकों के लिए भी अभी अभी अपनी जो बात करी कि वह उनके भी परसेप्शन से बाहर है, उनके लिए भी वो इट इज एन इल्यूसिव सब्जेक्ट। वेदांत कहता है कि अध्यात्म का नियमित रूप से, सातत्य से अध्ययन करेंगे तो धीरे 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 ये चैतन्य तत्व जो है, यह हमारी पकड़ में आएगा। और इसलिए वेदांत ने कर्म और उपासना की पद्धतियों के द्वारा हमारे मन और बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की विधियां बताई हैं, जो हम छठे अध्याय में देख रहे हैं ध्यान योग में। कि ये जो आत्म तत्व है, उसको कैप्चर करने के लिए मन की और बुद्धि की जो सूक्ष्मता चाहिए, जिस लेवल तक वो सोचने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कैपेसिटी अध्यात्म हमें कर्म और उपासना से डेवलप कराती है। यानी मेडिटेशन से, ध्यान से, निष्काम कर्म योग से, उपासना से ये सब फलित होता है। ये भगवत गीता में हमने देखा है। तो मन को जितना सूक्ष्म करेंगे इस अध्ययन से, ध्यान की प्रक्रिया से, और वेदांत का सातत्य से अध्ययन करने से, यह जो सूक्ष्म बात है वह धीरे 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 पकड़ में आएगी। तो वेदांत क्या कहता है अभी? क्योंकि हमें पता चला कि शरीर अनात्मा है, आत्मा चैतन्य है, और ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये शरीर को मैं कहना आपको बंद करना पड़ेगा। डोंट क्लेम दिस बॉडी एज योर सेल्फ। यानी कि शरीर मैं हूं, यह गलतफहमी है, ये हमें मिटानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक हम यही करते आए हैं, शरीर को ही मैं कहा है। भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं फला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ।
मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गुस्सा वाला हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, ब्ला 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 ब्ला, मैं, लेकिन ये सब मैं जब हम बोलते हैं तब मैं किसको कहते हैं? हमारे शरीर के गुणधर्म को। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कन्या हूँ, मैं विवाहित हूँ, बराबर, हूँ पढ़ने छू, वांडो छू। तो ये सब जो है हूँ जो करते हैं, किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं। ये शरीर पुरुष है, शरीर नर है, शरीर नारी है, पुरुष पढ़ने छे, पुरुष वांडो छे, यानी उसका शरीर शादीशुदा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसलिए कहते हैं कि मेरी मृत्यु होगी, आई एम मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल कहा गया है ना। लेकिन सच बात क्या है? मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा की तो मृत्यु नहीं है। तो ये जो हमारी इस जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की बनी हुई जो हमारी आदत है, इस शरीर को मानने की, उसको धीरे 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 उसको छोड़ना पड़ेगा। और ये वेदांत के अध्ययन से ये बात बनती जाएगी। और फिर जैसे जैसे इस अनात्मा के बारे में हमारे मन में स्पष्टता आने लगेगी, और जब हम बहुत कन्विक्शन के साथ मानने लगेंगे कि शरीर मैं नहीं हूं, तब मैं आत्मा हूं, इसके बारे में हमारे मन में स्पष्टता होती चलेगी। और ये आत्मा शब्द यानी कि मैं, दैट इज माई सेल्फ, आई जिसको हम कहते हैं, वो ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। और यह आत्मा यानी कि चैतन्य, यानी कि मेरे में जो चैतन्य है वह मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। सो मैं चैतन्य शक्ति हूं, आई एम ए स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। इस बात को हमें भली भांति समझना पड़ेगा। अभी यहाँ रुकना भी पड़ेगा। तो आज इतना ही सही। वैसे भी थोड़ा डोज हेवी हो गया है, तो रुके तो ही गनीमत है। लेट अस पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण। जाते जाते एक खुशी की बात यह है कि ये अध्यात्म का काफी गहन विषय है, और थोड़ा इसको शुष्क यानी कि ड्राई भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कहानियां बहुत कम आती है, एंटरटेनमेंट कम है। फिर भी आप सब यहाँ बने रहे हैं, उसका आनंद है। और योगान में कुछ ऐसा है कि यूट्यूब पर भी जो हमारे ये सब सत्र अपलोड हो रहे हैं, इसमें भी खास करके इस गुरुवार के सत्र के व्यूअर्स की तादाद
ज़्यादा है, इसकी भी एक खुशी है। तो इन सब का भी अभिवादन यहाँ साथ साथ कर लें कि भाई इस गहन विषय में काफ़ी लोग रेगुलरली अभी तो रस लेने लगे हैं। पहले बहुत इरेटिक था, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर एक नंबर आ रहा है कि इससे ऊपर नंबर है व्यूअरशिप। तो सबका अभिवादन। और विद दिस नोट विल पॉज हियर। जय श्री कृष्ण।